सुनो, भगवान शंकर ऐसी माला पकड़ी थी ना, अमर कथा थी। कथा तो अमर हो गई, भगवान भी अमर हो गए, मृत्युंजय बन गए। ऐसी माला पकड़ी भोलेनाथ ने, वो मृत्युंजय बन गई। इस माला को के नाम को नहीं माना। और ये ख्याल रखना, अगर कोई पति पत्नी से बोलना बंद करे तो वो पाप लगता है, और बाप बेटे से बोलना बंद करे, बेटा बाप से, तो उनको पाप लगता है। भाई भाई से बोलना बंद करे, घरवाली पति से बोलना बंद करे। लेकिन याद रखना, चाहे घरवाली हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, अगर उससे आप बोलना बंद कर देंगे तो कतई पाप नहीं लगेगा। नास्तिक से बोलना बंद कर देंगे, कतई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने पार्वती से बोलना बंद कर दिया, और 2-4 दिन हुए पार्वती काम प्रभु नाराज हो गया। मेरे को पता है ना, मैंने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम नाराज हो। नहीं प्रभु नाराज मत हो, सुनो सुनो, मेरे से बोल जाया करो, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे से बोल जाया करो, कथा सुन लूंगी मैं, कोई बात नहीं, कथा सुन लूंगी। हाँ, भगवान सोचने लगे, मेरे से बोल जाया करो, कथा सुन लूंगी, ये कथा की कीमत है। भगवान ने कहा, पार्वती आज तो लड्डू मांगने चाहिए कि तेने सच झूठ कैसे भी कथा का नाम लिया। और बात भी सही है, जो कभी घर में धूपबत्ती नहीं करता हो, पूजा पाठ नहीं करता हो, अगर कभी वो पूजा पाठ करने लग जाए तो समझ लो लड्डू बांटो कि एक बेअकल को अकल तो आई। और भगवान ने कहा, पार्वती का प्रभु बाद में नहीं, बस आज ही सुना दो इस कथा को, नाराज नहीं होना, सुना दो आज ही, मैं सुन लूंगी कथा। भगवान ने कहा, पार्वती आज नहीं सुना सकता। क्यों? आज उस कथा को सुनाने का मुहूर्त नहीं है। पार्वती ने कहा, वो मुहूर्त? हाँ, शुभ बेला में सुनाई जाती है कथा। और जब ये कहा तो एक दिन मुहूर्त था। पार्वती ने कहा, प्रभु आज का दिन कैसा है? बहुत अच्छा दिन है। पार्वती, बहुत अच्छा दिन है, प्रभु आज कथा सुना दो। भगवान ने देख लिया, नहीं मेरे मन बनाने को कह दिया। कहा, पार्वती मुहूर्त तो ठीक है, पर वही जगह ठीक नहीं है। कैसी जगह चाहिए? सुनो पार्वती, ऐसी जगह हो जहाँ केवल तू और मैं। भगवान ये भी जानते थे कि अपन में सुनाऊं तो ये सुन तो लेगी, अगर अकेली होगी, जहाँ कोई भी नहीं हो। पार्वती ने कहा, चलो प्रभु कैलाश में मिलेगी ऐसी जगह। खुशी हो गए कि अब इसकी धारणा बन गई, अब इसका संकल्प दृढ़ हो गया। धारणा होती है सच्ची, धारणा होती है सच्चा संकल्प। और जब तक आदमी की धारणा नहीं बने तो ध्यान नहीं लगता, याद रखिए। और हमारे योग मार्ग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और छठी अवस्था होती है। धारणा के बाद ध्यान लगता है। जिस आदमी का संकल्प कच्चा है वो अब कामयाब नहीं होता, वो कभी भी उसका ध्यान नहीं लग सकता। भगवान ने देखा, पार्वती चलो तेरे को भाई यही कथा सुना देंगे, पर एक बात बता, कहीं तेरे को भूख प्यास ना लगे, कहीं तू सो ना जाए कथा में। पार्वती ने कहा, जी इतने दूर से सोने आई हूँ, कुछ खाने पीने अब बस आप कर। नहीं पार्वती, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मन चंचल है, चित्त विक्षिप्त हो जाता है। पार्वती ने कहा, नहीं बस आप कथा सुनो। भगवान कथा कहने लगे, बोलिए गोविंद भगवान की। उस वृक्ष में एक अंडा था, निर्जीव अंडा। भगवान कथा सुनाने लगे और उन्होंने कथा का चतुर्थांश वर्णन किया। आदौ देवकी देवगर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम। बस इतनी कथा सुनाई, पार्वती को नींद आ गई। बोलिए गोविंद भगवान। कथा में नींद आती है पक्का। कई लोग घर में गोलियां खाकर सोते हैं, यहाँ देखना इधर आना, उनको बोलना इधर आना। कथा में नींद आती है, पर सुनो आती किसको है ये भी ख्याल रखना। जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं है उसको कथा, उसको नींद आती है। क्यों बोला? अगर आपके नींद क्यों आती है? क्योंकि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए पर आप उसको मानते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता, पर आ गया उस आपको, फिर आप क्या बोलेंगे? पर उसको रोटी देनी पड़ेगी, बिस्तर देना पड़ेगा। पर शाम को बातें करना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? जी नहीं, हम थके हुए हैं, सो जाओ, हमने पानी रख दिया है, रोटी होगी नहीं। आप अगर आप जबरदस्त। भगवान कथा कहने लगे, पार्वती सो गई। कथा का चमत्कार, अंडा था लेकिन अंडे में आंखें नहीं थी, वो देख सकता है, देखने की शक्ति आ गई।
अंडे को जुबान नहीं थी, बोलने की शक्ति आ गई। अंडे को कान नहीं थे, सुनने की शक्ति आ गई। अंडे को बुद्धि बल नहीं था, समझने की शक्ति आ गई। भगवान ध्यान पूर्वक कथा सुनते रहे, करते रहे। माया पूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन गौरवादिहरणं कुंती सुतपालनम् एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम् श्री कृष्ण लीला कथा पूरी हुई। भगवान का बोल शंकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब हम जयकारा बोलते ना तो जो सोने वाले उनको क्या होता है, ऐसे होता है। हाँ। और पार्वती को भी आंख खुली, भगवान देखा भगवान चुप है। पार्वती ने कहा आप चुप क्यों, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। भगवान ने कहा पार्वती कथा तो पूरी हो गई। नहीं प्रभु, अभी तो भगवान के बचपन का वर्णन किया आपने, बाल्यकाल का, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन तो किया नहीं। नहीं भवानी, कथा तो पूरी हो गई, दोबारा सुनना चाहती हो। पर पार्वती को पता था कि अंतर्यामी को पता लगेगा तो ये क्रोध करेंगे। प्रभु एक बात बताऊं, पता नहीं क्या हुआ, आपने पहले बोल दिया, मेरे को तो नींद आ गई थी। भगवान ने कहा फिर झूठ बोल रही हो। नहीं प्रभु, आपके चरणों की सुगंध मैं सच कही, मेरे को नींद आ गई थी। और ये जब कहा ना तो भगवान कांप उठे। पार्वती कथा सुन गया, कोई कौन सुन गया? भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, अंडे से आवाज आ रही है, अंडे से आवाज आ रही है, मोरी अर्ज मोरी मोरी अर्ज मोरी अर्ज सुनो बनवा, अर्ज सुनो बनवा। और ये उसी समय भगवान शंकर ने देखा, अरे ये अंडे ने कथा सुन ली। भगवान को आया क्रोध, क्योंकि जब आदमी का स्वार्थ पूरा नहीं होता ना फिर गुस्सा आता है। भगवान ने उठाया त्रिशूल, और जब क्रोध आता है ना, कोई खरा हो बुरा हो छोटा बड़ा कोई भी हो, उसमें अकल की जो तारे ना, बुद्धि बल वो तारे ऑटोमेटिक हो जाती है। आदमी की अकल को खत्म कर देता है क्रोध। भगवान ने उठाया त्रिशूल और छोड़ दिया। कौन त्रिशूल? जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, जिसके इशारे मात्र से चराचर जीव जल सकते हैं, जिसके इशारे मात्र से सारे पर्वत टूट सकते हैं, वो त्रिशूल चला। लेकिन ख्याल रखना, परमात्मा की कथा की इस मंत्र की शक्ति अंडे के पास गया तो त्रिशूल पीछे रह गया। एक बार, दो बार, तीन बार त्रिशूल वापिस हुआ, भगवान शंकर पसीना पसीना हो गए। जिस त्रिशूल की वजह से मुझे काल का अधिष्ठाता कहते हैं, वो मेरा त्रिशूल। और एकदम बिल्कुल पसीना पसीना होने को नारद जी आ गए। प्रभु परेशान क्यों हो? नारद, आज मेरे त्रिशूल की शक्ति खत्म हो गई। क्यों? एक अंडे को मारने के लिए मैंने त्रिशूल उठाया था, एक अंडे को मेरे त्रिशूल ने नहीं मारा। आज नारद जी ने कहा, प्रभु आपका त्रिशूल तो पापियों को मारता है, अंडे ने कौन सा पाप कर दिया? सुनो नारद, मैं अमर कथा गाता था और पार्वती को मैं अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ आया था। पार्वती को नींद आ गई, अंडे ने कथा सुनी। मैं नहीं चाहता था कि अंडा कथा सुने, इसलिए इसको मारना चाहता था। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु मृत्युंजय भगवान के मुखारविंद से जिसने अमर कथा सुनी हो, उसको तुम्हारा ये त्रिशूल क्या बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने अमर कथा सुन ली वो अर्जुन अमर हो चुका है। भगवान शंकर को पसीना आ गया, एकदम सोचने लगे, सचमुच ये अमर कथा है, सचमुच ये अमर कथा है। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बेटी कृपा करें, देर हो जाए तो आगे नहीं आना। अगर देर हो जाए ना, पीछे जहां जगह मिलती है बैठ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे किसी ने नहीं आना जो कथा लगी। देर हो जाती है, कोई बात नहीं, वैसे देर करनी नहीं इन दिनों में, समझ ना? हाँ, जल्दी आने की कोशिश किया करना। और जब आ गए तो जहां जगह मिले वहां पर कल और व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं सोचना जगह कम है, जगह बधेरी है, पर आया करना जल्दी। आप
बोले कृष्णदेव की, भक्त वत्सल भगवान की। जो लेट आते हैं ना वो सारे फ्रंट सीट देखते हैं, बस में भी, पर बस में फ्रंट सीट तो उसको मिलती जो पहले बैठा। पर देखो यहाँ क्या हुआ, भगवान शंकर काम उठे, सचमुच ही अमर कथा है। और फिर क्या कहा भगवान ने, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर। पर कुछ दिन हुए पार्वती रोने लगी, प्रभु पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरे को नींद क्यों आई, भगवान मेरे को कथा सुना दो, मुझे अमर कथा सुना दो। भगवान ने कहा पार्वती हम नहीं सुना सकते। पार्वती ने रोने लगी, प्रभु क्यों नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकता ना। पार्वती बहुत रोने लगी, जब ज्यादा रोने लगी तो भगवान ने कहा पार्वती कथा सुना नहीं सकता, कथा सुनने का तरीका मैं बता सकता हूं। प्रभु तरीका बताओ। भगवान ने कहा पार्वती मेरे हृदय में एक बार आवाज आई थी, मैंने सुना दिया, अंडा अमर हो गया और तुम सुन नहीं पाई, भाई तेरे भाग्य की बात थी। पर अगर तुझे अब कथा सुननी है तो मेरे हृदय में तब आवाज आएगी जब तू भगवान का आराधन करेगी, राधा जी को प्रसन्न करेगी। पार्वती ने कहा प्रभु मैं जरूर करूंगी, बताओ मुझे। सुनो अगर तुम राधा जी का आराधन करोगी तो बस फिर मेरे को आज्ञा मिलेगी, तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम्हें लाभ होगा। प्रभु मैं जरूर आराधना करूंगी। एक बात बताओ, भगवान को प्रसन्न करने में दिन कितने लगते हैं? भगवान हंसने लगे, पार्वती क्या पूछ रही है, मीठा खाने से कितनी देर के बाद मीठा लगता है क्या पता? मीठा मुंह में डाला, देख पार्वती अगर मन में प्रेम है तो ये पल भर की बात है, और मन में प्रेम नहीं है तो अनेकों जन्म भी लगते हैं। पर पार्वती में संकल्प दृढ़ था, कथा सुननी थी, और पार्वती ने माला पकड़ी और राधा जी को प्रसन्न करने लगी। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि फूल भी मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि फूल भी मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी, सच कहती हूँ बस मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इतना इसे समझा और इतना इसे समझा, उतना ही मचल जाए, राधे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, भूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी। पूरी हुई, भगवान शंकर के हृदय में आवाज आई, भोलेनाथ जिस कथा को तुम गाते हो, जिसको सुना दोगे अमर हो जाएगा। भगवान ने कहा पार्वती पार्वती सुनो, बधाई तेरे को, तेरी तपस्या सफल हो गई, आओ सुनो कथा। जहाँ भगवान ने अंडे को कथा सुनाई और पार्वती को, उस जगह को अमरनाथ कहते हैं। जाते हैं लोग अमरनाथ जी का। हमारे जो 7 कैलाश हैं, जिनमें 5 प्रमुख हैं और 2 गौण हैं। कैलाश में भोलेनाथ भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई, और भोलेनाथ भगवान शंकर इस कथा को जानने वाले हैं, जिस वजह से वो मृत्युंजय बन गए। कृष्णदेव की। माता पिता अगर धर्मात्मा हो तो बच्चों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो पड़ेगा। क्यों जी? पिछले देवता पड़ेगा ना। हाँ, अगर बाप हो शराबी और बकरे खाने वाला
और माँ हो स्वतंत्रता सेनानी तो बच्चों पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। हाँ, पर सुन कहा पिताजी मैं भी चलूं। हाँ बेटा, तब तो आनंद आ गया। चलो मेरा पुत्र। देखिए, अगर आप पूजा पाठ करने जा रहे हो ना कहीं भी सत्संग में, तो बच्चों को जरूर ले जाओ। और घर में टेलीविजन अगर फिल्म देख रहे हो तो बच्चों को मत बिठाओ, समझे ना। सीरियल देख रहे हो ना, वो लड़ने भिड़ने वाला, बच्चों को कभी अपने साथ मत बिठाओ। अगर आप कभी बीड़ी पी रहे हो, भाई देवताओं बीड़ी पीने वालों, तो बच्चों के सामने मत पियो, नहीं तो बच्चा भी धीरे धीरे वो भी ट्रेंड हो जाएगा, समझे ना। ये याद रखना। अगर आप शराब पीने वाले हो, फिर तो तुमने कर दिया परिवार का कल्याण, है ना। यहाँ तो नहीं है कुछ, आप तो अच्छे लोग हैं, हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। पर अगर पीने वाले कोई आए हो, सावधान हो जाना। अगर शराब पीने वाले आए हो ना, वो देख लेना कि परलोक में क्या होगा, गरम गरम मिलेगी वहां पर, ऐसी मिलेगी जड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और अपने जीवन देखिए, मेरे कहने का मतलब जीवन का मूल्यांकन, जीवन की कीमत को समझो। हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है, हमें मांस खाने के लिए नहीं भेजा है, हमें शराब पीने के लिए नहीं भेजा है, हमें अंडे उबाल कर खाने के लिए नहीं भेजा है, हमें भगवान की भक्ति के लिए परमात्मा ने भेजा है। हमें परिवार की सत्यानाश करने के लिए नहीं भेजा है, परिवार को उन्नत करने के लिए भेजा है, हमने अपना लोक परलोक बनाने के लिए परमात्मा ने भेजा है। और इस तरीके से देखिए, बेटा सुनक, पिता सुनक अपने बेटे सौनक को साथ ले गया, प्रयागराज पहुंचे। ऐसे मौके पर पहुंचे जैसे हम आप लोग बैठे हैं, गुरु जी कथा सुना रहे थे और सब कथा सुने थे। सुनक ने कहा, बेटा वो देखो व्यास गद्दी पर बैठे ना, यही हमारे गुरु महाराज हैं। जीवन में पहली बार सौनक ने गुरु जी का दर्शन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, पहली बार गुरु जी का दर्शन किया। और जब गुरु जी को देखा तो प्रणाम किया, उन्होंने कथा सुनने बैठ गए। अब सुनो, कथा क्यों सुननी चाहिए। कथा सुनने का एक परिणाम है, कथा सुनकर भगवान मिलते हैं, कथा सुनकर जीवन बनता है, कथा सुनकर जीवन के सारे संकट रह जाते हैं। कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है, कथा करवाना और कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। सौनक बैठे, गुरु जी क्या कथा सुना रहे हैं, सुनो श्रोताओं। राजा उत्तानपाद का बेटा 5 वर्ष का ध्रुव मधुबन में तप करने लगा। सोचा 5 वर्ष का ध्रुव लगा तप करने, तो मैं 7वें साल में आ गया, इसका मतलब मैंने 2 साल खराब कर दिए। पर ध्रुव को मिला क्या? उधर गुरु जी कहते हैं ध्रुव के शरीर की माटी बनी और पृथ्वी कांपने लगी उसके तप के तेज से। और उसमें देवताओं ने प्रभु को पुकारा और भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए ध्रुव के पास। ध्रुव का माटी में शरीर को शंख से स्पर्श किया और ध्रुव का शरीर हरा भरा हो गया और ध्रुव की आंख खुली। ध्रुव ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव मांगो, मांगो क्या चाहते हो मांगो। सौनक के कान खड़े हो गए कि तभी तो ध्रुव राजा बने होंगे, राजा बनने का मांगा होगा। पर गुरु जी कह रहे हैं क्या मांगा ध्रुव ने? या निर्वृति स्तनुभृता स्तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वाचा सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपिनाथ माभूत् किंतुन्तकास्य ललितात् पततां विमाना। हे प्रभु, जो शांति या तनुभृतां शरीर धारणाम या निवृत्ति, शरीरधारियों को जो शांति तब पाद पद्मा तुम्हारे चरण कमलों में है, ध्याना तुम्हारे ध्यान में है, भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात् तुम्हारे भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपिनाथ मां भूत, वो आनंद मोक्ष की प्राप्ति में भी नहीं है। लेकिन प्रभु चिंता का एक विषय है, किंतु अंतकस्य असि, यमराज की पाप रूपी पैनी तलवार की धार के द्वारा काटा जा रहा है जीव, ये शरीर रूपी विमान से नीचे नरक में जा रहा है। याद रखना, ये शरीर हमें जहाज मिला है। जहाज 2 ही होते हैं, एक पानी वाला, एक हवा में उड़ने वाला। और जहाज में जो बैठा अगर उसे छलांग मार देगा, बोलो क्या होगा? मर नहीं जाएगा? तो मनुष्य जीवन में ये जो मनुष्य जीवन से छलांग मारकर नरक में छलांग मार रहे हैं, प्रभु ये चिंता का विषय। और मेरे को कुछ देना है अगर, मेरे को कुछ देना है अगर, तो भक्ति मोह प्रवहतां तोय में प्रसन्नो भूयात्
महता मम नाशयाना ईनां सोल्लणमुरु व्यसनं भवाभि निस्से भवद गुण कथा मृतपान प्रभु निर्मल भक्ति दीजिए, अपना प्यार दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, अपना प्रेम दीजिए प्रभु, इसी में रहूं, तुम्हारे गीत गाता रहूं, तुम्हारा नाम जपता रहूं। लेकिन प्रभु एक ख्याल रखना, ये नान्य सोलण गुरु व्यसन भवाभि, जो दुनिया के लोग व्यसनों में डूबे हुए हैं, बुरे काम कर रहे हैं, बुरा खाना, बुरा पीना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, उन नालायकों की दुनिया से अलग कहां निश्चय भगवत गुण कथा वर्तमान होता। जो भगत लोग तेरा गुणगान गाते हैं निरंतर, प्रभु मुझे वहां ले जाइए, मुझे वहां ले जाइए। शौनक ने सोचा, वाह ध्रुव तेरे को धन्य है, तेरे को प्रभु का प्रेम मांग लिया, तेरे को प्रभु का प्रेम मांग लिया। और कथा समाप्त हुई, गुरु जी से मिले और कथा में गुरु जी के पास क्या होता था, सवेरे वेदोच्चारण, दोपहर को हवन और दोपहर के बाद गुरु जी कथा सुनाते थे। शाम को भी कहते हैं गोलाकार पर देखो तो नेमी शीर्य देवता नेमिशारक प्रसिद्ध थे, जहां चक्र की नेमी टूटी उस जगह का नाम नेमिशार हुआ। जय जयकार हुई, सौन के साथ ही सब 88,000 बैठ गए। और वहां पर उन्होंने क्या किया, व्यास देव जी के पास गए और कहा, गुरुदेव मनुष्य जीवन के कल्याण का मार्ग बताओ, मनुष्य जीवन क्या है इस अर्थ को समझाओ, मनुष्य जीवन को क्या करना है ये सब बातें बताओ। हम चाहते हैं तुम 1000 वर्ष तक हमें यही सब सुनाते रहो। व्यास जी ने कहा, सुनो सुनो सौनक, तुम धन्य हो, मेरा शरीर अब बुढ़ापे में है, तुम्हारा यज्ञ लंबा है, मैं तुम्हें अपने शिष्य को भेजता हूँ। लोमर्षण महर्षि के पुत्र उग्रश्रवा, उनको लोग सूत कहते हैं, वो तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान करेंगे। उनको वेद वेदांत सब जवानी याद है। इतना कहकर सूत जी को साथ ले आए, व्यास गादी बनाई, सारे लोग बैठे और कथा प्रारंभ होगी। इसलिए कहा, सूत महर्षि आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, मनुष्य जीवन का कल्याण किसमें होगा, मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके बोले कृष्णदेव की मनुष्य जीवन का रहस्य हमें बताओ। तो सूत जी ने कहा, सुनो ऋषि मुनि लोगों, मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाता हूँ। गुरु जी ने 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण पहले लिखा है। ब्रह्म पुराण की कथा कई महीनों तक चली, कई वर्षों, और उसके बाद पद्म पुराण शुरू हुई, और उसके बाद विष्णु पुराण सुनाया, शिव पुराण, देवी भागवत, नारदी पुराण को सुनाया, मार्कंडेय पुराण को सुनाया, अग्नि पुराण को, ब्रह्म वैवर्त और भविष्य पुराण को, ये 10 पुराण पूरे हुए। लिंग पुराण का वर्णन करने के बाद बराह पुराण को सुनाया, स्कंद पुराण को सुनाया, और वामन और कुरुम पुराण को सुनाया। मात्स्यानः कारुणं सेवा ब्रह्मांडं च तथा ब्रह्म, मत्स्य पुराण को सुनाया, गरुड़ पुराण को सुनाया, ब्रह्मांड पुराण को, 18 पुराण सुना दिए, सैकड़ों वर्ष लग गए। और सौनक के मन में शंका हो गई, ध्यान देना, 18 पुराण सुने और सौनक खड़े हो गए। सौनक ने कहा, सूत जी ये नहीं किसी के बस की बात, आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग के वो लोग जो जानबूझकर भी पाप कर लेंगे, पाप से नहीं डरेंगे, कलयुग जानबूझकर भी पाप कर लेंगे, वो अपने जीवन का ह्रास कर देंगे, खत्म कर देंगे। 18 पुराण सुनेंगे वो लोग। कलयुग में उम्र थोड़ी होगी, समय थोड़ा होगा, व्यस्तता बहुत होगी। सूत जी ने कहा, ऋषि लोगों, कलयुग के लिए एक ही पुराण काफी है, श्रीमद् भागवत महापुराण, बस ये कहा और सब ऋषि मुनि लोग हंस गए। पुराण 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 18 श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी ने कहा, नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बोला, ये जो भागवत पुराण है, वेदोपनिषदान जाता सारा भागवती कथा, वेदोपनिषदों का सारा है भागवत की कथा। जैसे गन्ने की शक्कर, सभी वेद पुराण शास्त्र गन्ना है और भागवत शक्कर है, क्योंकि गन्ना खाएंगे तो मीठा तो जरूर है, छिलका धोना पड़ेगा, और शक्कर मुंह में डालेंगे तो रस ही रस होगा। इसलिए भागवत की महिमा बहुत विचित्र है। सूत जी कहते हैं, ऋषि लोगों सुनो, भागवत पर शंका मत करो। क्यों?
क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और ऋषि मुनि लोगों ने फटकार दिया। देवताओं ने कहा अमृत ले लो और कथा सुनने की आज्ञा दे दो एक बार। तो ऋषि मुनि लोगों ने कहा अरे ठगी देवताओं, ये कब से सीखा तूने कभी किया कोई खरा काम? स्वार्थ के लिए दे। अरे क्व सुधा क्व कथा लौकी क्व काचक क्व मणि महान, कहाँ कांच का टुकड़ा लौकिक अमृत और कहाँ दिव्य मणि में भगवान की कथा। ये ब्राह्मण क्या सोचता है तू? पता है तेरे को, अगर तू पूर्वजन्म का पापी हो तो पापिना नोपतिष्ठन्ति दानं श्रद्धांजलि, पापी को तो पुत्र का दिया पिंडदान मिलता ही। और ब्राह्मण तू पुत्र को रो रहा है, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होगा, तेरे माता की देखा नहीं। ब्राह्मण कांप उठा, रोने लगा और कहा महात्मा में एक जन्म के बारे में सोचता था, तुमने 7 जन्म के चक्कर में डाल दिया। अब तुम्हारे सामने सिर पटक कर हत्या कर दूंगा, आत्महत्या अपनी। तुम जानो पाप तुम्हें लगेगा। महात्मा डर गए। देखिए पाप जितना आदमी करता है उतना ही लगता है उसको, पर देखने वाले को दोगुना लगता है। पाप को देखो तो रोको, रोक नहीं सके तो भाग जाओ। और इस तरह से क्या किया महात्मा ने प्रभु को हाथ जोड़े कि भगवान मेरे सामने पाप होगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मुझे बचा दो, मैंने जीवन तुम्हारे लिए छोड़ा है। अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल हाथ में आया, जाओ आत्मदेव इसको घरवाली को खिला दो, जा तेरे पुत्र हो जाए। आत्मदेव बड़ी खुशी हुई। देखिए मरने चला आत्मदेव, संत मिले, सत्संग हुआ और मौत कर गया। और जो पुत्र 7 जन्मों तक नहीं हो उसका फल भी मिल गया। ये सत्संग का लाभ है, सत्संग का लाभ है। सत्संग मुद मंगल मूला, सब खुशियों का खजाना सत्संग है। बस फल को लेकर आ गया। धुंधली नई चीज लाया हूं। धुंधली एकदम आई। क्या लाए हैं जी? ये फल लाए, उसको खा, तेरे बेटा होगा। मैंने कहा दिमाग खराब तुम्हारा, इतना मुंह फाड़ कर बोले थे जैसे 9 लाख का हार लेकर आए हो। ये बीमारी कहां से आएगी? फल भक्षिणी गर्भस्यात् गर्भिणो को फल खाऊंगी, गर्भ होगा, कैसे रिश्तेदारी में जाऊंगी, कैसे कामकाज करूंगी। तिर्यक चेदत यदा गर्भा तदा मैं मरणम भवेत्, अगर कहीं गर्भ उठकर मैं मरूंगी तुम्हारा क्या जाएगा? बड़े आए फल लाने वाले। आत्मदेव ने कहा धुंधली सारी दुनिया मां से पैदा, खा लो इसको। दुनिया का अलमारी में रखो, ऐसे खा लूंगी, सलाह लूंगी पहले किसी की। देखो जो धुंधली होती है उसको अपने घर वाले की सलाह नहीं लगती अच्छी, उसके सलाहकार अलग होते हैं। नालायक औरत के सलाहकार अलग होते हैं। जो नालायक घर में कोई औरत हो ना, उसको अपने घर वाले की सलाह नहीं लगती। और आत्मदेव बेचारे चले गए, बड़े भारी दुर्गति जाए। भगवान सवार पे चढ़ा के नाम को नहीं। और एक ख्याल रखना, अगर कोई पति पत्नी से बोलना बंद करे तो वो पाप लगता है। और बाप बेटे से बोलना बंद करे, बेटा बाप से, तो उनको पाप लगता है। भाई भाई से बोलना बंद करे, घरवाली पति से बोलना बंद करे। लेकिन याद रखना, चाहे घरवाली हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, अगर उससे आप बोलना बंद कर देंगे तो कतई पाप नहीं लगेगा। नास्तिक से बोलना बंद कर देंगे, कतई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने पार्वती से बोलना बंद कर दिया। 2-4 दिन हुए, पार्वती काम प्रभु नाराज हो गया। मेरे को पता है ना, मैंने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम नाराज हो। नहीं प्रभु नाराज मत हो, सुनो मेरे से बोल जाया करो, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे से बोल जाया करो, कथा सुन लूंगी मैं, कोई बात नहीं, कथा सुन लूंगी। हाँ भगवान सोचने लगे, मेरे से बोल जाया करो, कथा सुन लूंगी, ये कथा की कीमत है। भगवान ने कहा पार्वती आज तो लड्डू मांगने चाहिए कि तेने सच झूठ कैसे भी कथा का नाम लिया। और बात भी सही है, जो कभी घर में धूपबत्ती नहीं करता हो, पूजा पाठ नहीं करता हो, अगर कभी वो पूजा पाठ करने लग जाए तो समझ लो लड्डू बांटो कि एक बेअकल को अकल तो आई। और भगवान ने कहा पार्वती का प्रभु बाद में नहीं, बस आज ही सुना दो इस कथा को, नाराज नहीं होना, सुना दो आज ही, मैं सुन लूंगी कथा। भगवान ने कहा पार्वती आज नहीं सुना सकता। क्यों? आज उस कथा को सुनाने का मुहूर्त नहीं है। पार्वती ने कहा वो मुहूर्त? हाँ, शुभ वेला में सुनाई जाती है कथा। और जब ये कहा तो एक दिन मुहूर्त था। पार्वती ने कहा प्रभु आज का दिन कैसा है? बहुत अच्छा दिन है। पार्वती बहुत अच्छा दिन है, प्रभु आज कथा सुना दो। भगवान ने देख लिया नहीं, मेरे मन बनाने को कह दिए। कहा पार्वती मुहूर्त तो ठीक है पर वही जगह ठीक नहीं है।
कैसी जगह चाहिए? सुनो पार्वती, ऐसी जगह हो जहाँ केवल तू और मैं। भगवान ये भी जानते थे कि अपन में सुनाऊं तो ये सुन तो लेगी अगर अकेली होगी, जहाँ कोई भी नहीं हो। पार्वती ने कहा चलो प्रभु कैलाश में मिलेगी ऐसी जगह। खुशी हो गए कि अब इसकी धारणा बन गई, अब इसका संकल्प दृढ़ हो गया। धारणा होती है सच्ची धारणा होती है, सच्चा संकल्प। और जब तक आदमी की धारणा नहीं बने तो ध्यान नहीं लगता, याद रखिए। और हमारे योग मार्ग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और छठी अवस्था होती है। धारणा के बाद ध्यान लगता है। जिस आदमी का संकल्प कच्चा है वो अब कामयाब नहीं होता, वो कभी भी उसका ध्यान नहीं लग सकता। भगवान ने देखा पार्वती चलो तेरे को भाई यही कथा सुना देंगे, पर एक बात बता, कहीं तेरे को भूख प्यास ना लगे, कहीं तू सो ना जाए कथा में। पार्वती ने कहा जी इतने दूर से सोने आई हूँ, कुछ खाने पीने अब बस आप कर रहा हूँ। नहीं पार्वती, मैं इसलिए कह रहा हूँ मन चंचल है, चित्त विक्षिप्त हो जाता है। पार्वती ने कहा नहीं बस आप कथा सुनो। भगवान कथा कहने लगे, बोले गोविंद भगवान की। उस वृक्ष में एक अंडा था, निर्जीव अंडा। भगवान कथा सुनाने लगे और उन्होंने कथा का चतुर्थांश वर्णन किया। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम। बस इतनी कथा सुनाई, पार्वती को नींद आ गई। बोले गोविंद भगवान। कथा में नींद आती है पक्का। कई लोग घर में गोलियां खाकर सोते हैं, यहाँ देखना इधर आना, उनको बोलना इधर आना। कथा में नींद आती है, पर सुनो आती किसको है ये भी ख्याल रखना। जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं है उसको कथा उसको नींद आती है। क्यों बोला? अगर आपके नींद क्यों आती है? क्योंकि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए पर आप उसको मानते नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा, पर आ गया वो शाम को, फिर आप क्या बोलेंगे? पर उसको रोटी देनी पड़ेगी, बिस्तर देना पड़ेगा। पर शाम को बातें करना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? कि नहीं हम थके हुए सो जाओ, हमने पानी रख दिया है, रोटी नहीं। आप अगर आप जबरदस्त। भगवान कथा कहने लगे, पार्वती सो गई। कथा का चमत्कार, अंडा अंडा था लेकिन अंडे में आंखें नहीं थी, वो देख सकता है, देखने की शक्ति आ गई। अंडे को जुबान नहीं थी, बोलने की शक्ति आ गई। अंडे को कान नहीं थे, सुनने की शक्ति आ गई। अंडे को बुद्धि बल नहीं था, समझने की शक्ति आ गई। भगवान ध्यान पूर्वक कथा सुनते रहे, करते रहे। माया पूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन गौरवादिहरणं कुंती सुतपालनम् एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम्। कथा पूरी हुई। भगवान का बोल शंकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब हम जयकारा बोलते हैं ना तो जो सोने वाले उनको क्या होता है? ऐसे हाँ। और पार्वती को भी आंख खुली, भगवान देखा, भगवान चुप है। पार्वती ने कहा आप चुप क्यों? कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। भगवान ने कहा पार्वती कथा तो पूरी हो गई। नहीं प्रभु, अभी तो भगवान के बचपन का वर्णन किया आपने, बाल्यकाल का, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन तो किया नहीं भवानी, कथा तो पूरी हो गई, दोबारा सुनना चाहती हो? पर पार्वती को पता था कि अंतर्यामी को पता लगेगा तो ये क्रोध करेंगे। प्रभु एक बात बताऊं, पता नहीं क्या आपने पहले बोल दिया, मेरे को तो नींद आ गई थी। भगवान ने कहा फिर झूठ बोल रही हो। नहीं प्रभु, आपके चरणों की सुगंध मैं सच कर, मेरे को नींद आ गई थी। और ये जब कहा ना तो भगवान कांप उठे। पार्वती कथा सुन गया, कोई कौन सुन गया? भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, अंडे से आवाज आ रही है, अंडे से आवाज आ रही है, मोरी अर्ज मोरी मोरी अर्ज मोरी
अरे जिसनो बनवा दे अरे जिसनो बनवा। और ये उसी समय भगवान शंकर ने देखा, अरे ये अंडनी कथा सुन ली। भगवान को आया क्रोध, क्योंकि जब आदमी का स्वार्थ पूरा नहीं होता ना फिर गुस्सा आता है। भगवान ने उठाया त्रिशूल, और जब क्रोध आता है ना, कोई खरा हो बुरा हो छोटा बड़ा कोई भी हो, उसमें अकल की जो तारे ना बुद्धि बल वो तारे ऑटोमेटिक हो जाती है। आदमी की अकल को खत्म कर देता है क्रोध। भगवान ने उठाया त्रिशूल और छोड़ दिया। कौन त्रिशूल? जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, जिसके इशारे मात्र से चराचर जीव जल सकते हैं, जिसके इशारे मात्र से सारे पर्वत टूट सकते हैं, वो त्रिशूल चला। लेकिन ख्याल रखना, परमात्मा की कथा की इस मंत्र की शक्ति, अंडे के बाद गया तो त्रिशूल पीछे गया। एक बार, दो बार, तीन बार त्रिशूल वापिस हुआ, भगवान शंकर पसीना पसीना हो गए। जिस त्रिशूल की वजह से मुझे काल का अधिष्ठाता कहते हैं, वो मेरा त्रिशूल। और एकदम बिल्कुल पसीना पसीना होने को नारद जी आ गए। प्रभु परेशान क्यों हो? नारद, आज मेरे त्रिशूल की शक्ति खत्म होगी। क्यों? एक अंडे को मारने के लिए मैंने त्रिशूल उठाया था, एक अंडे को मेरे त्रिशूल ने नहीं मारा। आज नारद जी ने कहा, प्रभु आपका त्रिशूल तो पापियों को मारता है, अंडे ने कौन सा पाप कर दिया? सुनो नारद, मैं अमर कथा गाता था और पार्वती को मैं अमर कथा सुनाने के लिए आया था। पार्वती को नींद आ गई, अंडे ने कथा सुनी। मैं नहीं चाहता था कि अंडा कथा सुने, इसलिए इसको मारना चाहता था। नारद जी कह रहे, प्रभु मृत्युंजय भगवान के मुखारविंद से जिसने अमर कथा सुन ली हो, उसको तुम्हारा ये त्रिशूल क्या बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने अमर कथा सुन ली वो अजर अमर हो चुका है। भगवान शंकर को पसीना आ गया, एकदम सोचने लगे, सचमुच ये अमर कथा है, सचमुच ये अमर कथा है। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बेटी कृपा करें, देर हो जाए तो आगे नहीं आना। अगर देर हो जाए ना, पीछे जहां जगह मिलती है बैठ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे किसी ने नहीं आना जो कथा लगी। देर हो जाती है, कोई बात नहीं, वैसे देर करनी नहीं इन दिनों में, समझ ना? हाँ, जल्दी आने की कोशिश किया करना। और जब आ गए तो जहां जगह मिले वहां पर कल और व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं सोचना जगह कम है, जगह बधेरी है आप, पर आया करना जल्दी आप। बोले कृष्णदेव की, भक्त वत्सल भगवान की। जो लेट आते हैं ना वो सारी फ्रंट सीट देखते हैं, बस में भी। पर बस में फ्रंट सीट तो उसको होती जो पहले बैठे। पर देखो यहाँ क्या हुआ, भगवान शंकर काम उठे, सचमुच ये अमर कथा है। और फिर क्या कहा भगवान ने? सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर। पर कुछ दिन हुए पार्वती रोने लगी, प्रभु पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरे को नींद क्यों आई? भगवान मेरे को कथा सुना दो, मुझे अमर कथा सुना दो। भगवान ने कहा, पार्वती अब नहीं सुना सकती। पार्वती ने रोने लगी, प्रभु क्यों नहीं सुना सकते? नहीं सुना सकता ना। पार्वती बहुत रोने लगी। जब ज्यादा रोने लगी तो भगवान ने कहा, पार्वती कथा सुना नहीं सकता, कथा सुनने का तरीका मैं बता सकता हूं। प्रभु तरीका बताओ। भगवान ने कहा, पार्वती मेरे हृदय में एक बार आवाज आई थी, मैंने सुना दिया, अंडा अमर हो गया। और तू सुन नहीं पाई, भाई तेरे भाग्य की बात थी। पर अगर तुझे अब कथा सुननी है तो मेरे हृदय में तब आवाज आएगी जब तू भगवान का आराधन करेगी, राधा जी को प्रसन्न करेगी। पार्वती ने कहा, प्रभु मैं जरूर करूंगी, बताओ मुझे। सुनो, अगर तुम राधा जी का आराधन करोगी तो बस फिर मेरे को आज्ञा मिलेगी, तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम्हें लाभ होगा। प्रभु मैं जरूर आराधना करूंगी। एक बात बताओ, भगवान को प्रसन्न करने में दिन कितने लगते हैं? भगवान हंसने लगे। पार्वती क्या पूछ रही है? मीठा खाने से कितनी देर के बाद मीठा लगता है? क्या मीठा मुंह में डाला, देख पार्वती अगर मन में प्रेम है तो ये पल भर की बात है, और मन में प्रेम नहीं है तो अनेकों जन्म भी लगते हैं। पर पार्वती में संकल्प दृढ़ था, कथा सुननी थी। और पार्वती ने माला पकड़ी और राधा जी को प्रसन्न करने लगी। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि फूल भी मिल जाए
तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इतना इसे समझा और जितना इसे उतना ही मचल जाए आधे चरणों की। श्यामा मेरे चरणों की। घर भूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी। पूरी हुई भगवान शंकर के हृदय में आवाज आई, भोलेनाथ जिस कथा को तुम गाते हो, जिसको सुना दोगे अमर हो जाएगा। भगवान ने कहा पार्वती पार्वती सुनो, बधाई तेरे को, तेरी तपस्या सफल हो गई। आओ सुनो कथा। जहाँ भगवान ने अंडे को कथा सुनाई और पार्वती को, उस जगह को अमरनाथ कहते हैं। जाते हैं लोग अमरनाथ जी का। हमारे जो 7 कैलाश हैं, जिनमें 5 प्रमुख हैं और 2 गौण हैं। कैलाश में भोलेनाथ भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई और भोलेनाथ भगवान शंकर इस कथा को जानने वाले हैं, जिस वजह से वो मृत्युंजय बन गए। कुलेक्षदेव की माता पिता अगर धर्मात्मा हो तो बच्चों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो पड़ेगा। क्यों जी? पिछले देवता पड़ेगा ना। हाँ, अगर बाप हो शराबी और बकरे खाने वाला और माँ हो स्वतंत्रता सेनानी तो बच्चों पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। हाँ, पर सुन पिताजी मैं भी चलूं? बेटा तब तो आनंद आ गया। चलो मेरा पुत्र। देखिए अगर आप पूजा पाठ करने जा रहे हो ना कहीं भी सत्संग में, तो बच्चों को जरूर ले जाए। और घर में टेलीविजन अगर फिल्म देख रहे हो तो बच्चों को मत बिठाओ, समझे ना। सीरियल देख रहे हो ना, वो लड़ने भिड़ने वाला, बच्चों को कभी अपने साथ मत बिठाओ। अगर आप कभी बीड़ी पी रहे हो, भाई देवताओं बीड़ी पीने वालों हो, तो बच्चों के सामने मत पियो, नहीं तो बच्चा भी धीरे धीरे वो भी ट्रेंड हो जाएगा, समझे ना। ये याद रखना। अगर आप शराब पीने वाले हो फिर तो तुमने कर दिया परिवार का कल्याण, है ना। यहाँ तो नहीं आए कुछ, आप तो अच्छे लोग हैं। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। पर अगर पीने वाले कोई आए हो सावधान हो जाना। अगर शराब पीने वाले आए हो ना, वो देख लेना कि परलोक में क्या होगा, गरम गरम मिलेगी वहां पर, ऐसी मिलेगी जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और अपने जीवन देखिए, मेरे कहने का मतलब जीवन का मूल्यांकन, जीवन की कीमत को समझो। हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है, हमें मांस खाने के लिए नहीं भेजा है, हमें शराब पीने के लिए नहीं भेजा है, हमें अंडे उबाल कर खाने के लिए नहीं भेजा है, हमें भगवान की भक्ति के लिए परमात्मा ने भेजा है। हमें परिवार की सत्यानाश करने के लिए नहीं भेजा है, परिवार को उन्नत करने के लिए भेजा है। हमने अपना लोक परलोक बनाने के लिए परमात्मा ने भेजा है। और इस तरीके से देखिए, बेटा सुनक, पिता सुनक अपने बेटे सौनक को साथ ले गया, प्रयागराज पहुंचे। ऐसे मौके पर पहुंचे जैसे हम आप लोग बैठे हैं। गुरु जी कथा सुना रहे थे और सब कथा सुने थे। सुनक ने कहा, बेटा वो देखो व्यास गद्दी पर बैठे हैं ना, यही हमारे गुरु महाराज हैं। जीवन में पहली बार सौनक ने गुरु जी का दर्शन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पहली बार गुरु जी का दर्शन किया और जब गुरु जी को देखा तो प्रणाम किया, उन्होंने कथा सुनने बैठ गए। अब सुनो कथा क्यों सुननी चाहिए। कथा सुनने का एक परिणाम है, कथा सुनकर भगवान मिलते हैं, कथा सुनकर जीवन बनता है, कथा सुनकर जीवन के सारे संकट टल जाते हैं। कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। कथा करवाना और कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। सौनक बैठे, गुरु जी क्या कथा सुना रहे हैं, सुनो श्रोताओं। राजा उत्तानपाद का बेटा 5 वर्ष का ध्रुव मधुबन में तप करने लगा। सोचा 5 वर्ष का ध्रुव लगा तप करने, तो मैं 7वें साल में गया, इसका मतलब मैंने 2 साल खराब कर दिए। पर ध्रुव को मिला क्या? उधर गुरु जी कहते हैं ध्रुव के शरीर की माटी बनी।
और पृथ्वी कांपने लगी उसके तप के तेज से, और उसमें देवताओं ने प्रभु को पुकारा और भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए ध्रुव के पास। ध्रुव का माटी में शरीर को शंख से स्पर्श किया और ध्रुव का शरीर हरा भरा हो गया और ध्रुव की आंख खुली। ध्रुव ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव मांगो, मांगो क्या चाहते हो मांगो। सौनक के कान खड़े हो गए कि तभी तो ध्रुव राजा बने होंगे, राजा बने का मांगा होगा। पर गुरुजी कह रहे हैं, क्या मांगा ध्रुव ने? या निर्वृति स्तनुभृता स्तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वाचा सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किन्तुन्तकास्य ललितात् पततां विमाना। हे प्रभु, जो शांति या तनुभृतां शरीर धारणां या निवृत्ति, शरीर धारियों को जो शांति तब पाद पद्मा तुम्हारे चरण कमलों में है, ध्याना तुम्हारे ध्यान में है, भवज्जन कथा श्रवणीय वास्यात् तुम्हारे भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत्, वो आनंद मोक्ष की प्राप्ति में भी नहीं है। लेकिन प्रभु चिंता का एक विषय है, किंतु अंतकस्य असि, यमराज की पाप रूपी पैनी तलवार की धार के द्वारा काटा जा रहा है जीव, ये शरीर रूपी विमान से नीचे नरक में जा रहा है। याद रखना, ये शरीर हमें जहाज मिला है। जहाज दो ही होते हैं, एक पानी वाला, एक हवा में उड़ने वाला। और जहाज में जो बैठा अगर उसे छलांग मार देगा, बोलो क्या होगा? मर नहीं जाएगा? तो मनुष्य जीवन में ये जो मनुष्य जीवन से छलांग मारकर नरक में छलांग मार रहे हैं, प्रभु ये चिंता का विषय। और मेरे को कुछ देना है अगर, मेरे को कुछ देना है अगर, तो भक्ति मोह प्रवहतां तोय में प्रसंगो भूयादनंत महता मम नाशयाना ईरान स्वर्ण गुरु व्यसनं भवाभि निस्से भगवद गुण कथा मृतपान प्रभु निर्मल भक्ति दीजिए, अपना प्यार दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, अपना प्रेम दीजिए प्रभु। इसी में रहूं, तुम्हारे गीत गाता रहूं, तुम्हारा नाम जपता रहूं। लेकिन प्रभु एक ख्याल रखना, ए नान्य सोलण गुरु व्यसन भवाभि, जो दुनिया के लोग व्यसनों में डूबे हुए हैं, बुरे काम कर रहे हैं, बुरा खाना, बुरा पीना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, उन नालायकों की दुनिया से अलग कहां निश्चय भगवत गुण कथा वर्तमान होता। जो भगत लोग तेरा गुणगान गाते हैं निरंतर, प्रभु मुझे वहां ले जाइए, मुझे वहां ले जाइए। सौनक ने सोचा, वाह ध्रुव, तेरे को धन्य है, तेरे को प्रभु का प्रेम मांग लिया, तेरे को प्रभु का प्रेम मांग लिया। और कथा समाप्त हुई, गुरु जी से मिले। और कथा में गुरु जी के पास क्या होता था? सवेरे वेदोच्चारण, दोपहर को हवन, और दोपहर के बाद गुरु जी कथा सुनाते थे। शाम को भी कहते हैं गोलाकार प्रदीप में, तो नेमी शीर्य देवता नेमिशारं प्रदीप्यते, जहां चक्र की नेमी टूटी उस जगह का नाम नेमिशार हुआ। जय जयकार हुई। सौनक के साथ ही सब 88,000 बैठ गए। और वहां पर उन्होंने क्या किया? व्यास देव जी के पास गए और कहा, गुरुदेव मनुष्य जीवन के कल्याण का मार्ग बताओ, मनुष्य जीवन क्या है इस अर्थ को समझाओ, मनुष्य जीवन को क्या करना है ये सब बातें बताओ। हम चाहते हैं तुम 1000 वर्ष तक हमें यही सब सुनाते रहो। व्यास जी ने कहा, सुनो सुनो सौनक, तुम धन्य हो, मेरा शरीर अब बुढ़ापे में है, तुम्हारा यज्ञ लंबा है, मैं तुम्हें अपने शिष्य को भेजता हूँ। लोमर्षण महर्षि के पुत्र उग्रश्रवा, उनको लोग सूत कहते हैं, वो तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान करेंगे। उनको वेद वेदांत सब जवानी याद है। इतना कहकर सूत जी को साथ ले आए, व्यास गादी बनाई, सारे लोग बैठे और कथा प्रारंभ होगी। इसलिए कहा, सूत महर्षि आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, मनुष्य जीवन का कल्याण किसमें होगा, मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके बोले कृष्णदेव की मनुष्य जीवन का रहस्य हमें बताओ। तो सूत जी ने कहा, सुनो ऋषि मुनि लोगों, मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाता हूँ। गुरु जी ने 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण पहले लिखा है। ब्रह्म पुराण की कथा कई महीनों तक चली, कई वर्षों तक।
और उसके बाद पद्म पुराण सुनोगे, और उसके बाद विष्णु पुराण सुनाया, शिव पुराण, देवी भागवत, नारदी पुराण को सुनाया, मार्कंडेय पुराण को सुनाया, अग्नि पुराण को, ब्रह्म वैवर्त और भविष्य पुराण को, ये 10 पुराण पूरे हुए। लिंग पुराण का वर्णन करने के बाद बराह पुराण को सुनाया, स्कंद पुराण को सुनाया, और वामन और कुरु पुराण को सुनाया, मात्स्यानः कारुण्यं सेवा ब्रह्मांडं च तथा परम, मत्स्य पुराण को सुनाया, गरुड़ पुराण को सुनाया, ब्रह्मांड पुराण को, 18 पुराण सुना दिए, सैकड़ों वर्ष लग गए। और सोन के मन में शंका हो गई, ध्यान देना, 18 पुराण सुने और सोन खड़े हो गए। सोन कहेगा सूजी ये नहीं किसी के बस की बात। आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग के वो लोग जो जानबूझकर भी पाप कर लेंगे, पाप से नहीं डरेंगे, कलयुग जानबूझकर भी पाप कर लेंगे, वो अपने जीवन का ह्रास कर देंगे, खत्म कर देंगे। 18 पुराण सुनेंगे वो लोग। कलयुग में उम्र थोड़ी होगी, समय थोड़ा होगा, व्यस्तता बहुत होगी। सूर्य ने कहा ऋषि लोगों, कलयुग के लिए एक ही पुराण काफी है, श्रीमद् भागवत महापुराण। बस ये कहा और सब ऋषि मुनि लोग हंस गए। पुराण 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 18 श्रीमद् भागवत महापुराण। सूर्य ने कहा नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बोला? ये जो भागवत पुराण है, वेदों परिष्ठान जाता सारा भागवती कथा, वेदों विष्णु का सारा है भागवत की कथा। जैसे गन्ने की शक्कर, सभी वेद पुराण शास्त्र गन्ना है और भागवत शक्कर है, क्योंकि गन्ना खाएंगे तो मीठा तो जरूर है, छिलका धोना पड़ेगा, और शक्कर मुंह में डालेंगे तो रस ही रस होगा। इसलिए भागवत की महिमा बहुत विचित्र है। सूजी कहते हैं ऋषि लोगों सुनो, भागवत पर शंका मत करो। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और ऋषि मुनि लोगों ने फटकार दिया। देवताओं ने कहा अमृत ले लो और कथा सुनने की आज्ञा दे दो एक बार। तो ऋषि मुनि लोगों ने कहा अरे ठगी देवताओं, ये कब से सीखा तुमने कभी किया कोई खरा काम? स्वार्थ के लिए दे। अरे क्व सुधा क्व कथा लौकिक, क्व काचक क्व मणि महान, कहाँ कांच का टुकड़ा लौकिक अमृत और कहाँ दिव्य मणि में भगवान की कथा। ये ब्राह्मण क्या सोचता है तू? पता है तेरे को, अगर तू पूर्वजन्म का पापी है तो पापिना नोपतिष्ठन्ति दानं श्रद्धांजलि, पापी को तो पुत्र का दिया पिंडदान मिलता ही। और ब्राह्मण तू पुत्र को रो रहा है, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होगा, तेरे माता की देखा नहीं। ब्राह्मण कांप उठा, रोने लगा और कहा महात्मा में एक जन्म के बारे में सोचता था, तुमने 7 जन्म के चक्कर में डाल दिया। अब तुम्हारे सामने सिर पटक कर हत्या कर दूंगा, आत्महत्या अपनी। तुम जानो पाप तुम्हें लगेगा। महात्मा डर गए। देखिए पाप जितना आदमी करता है उतना ही लगता है उसको, पर देखने वाले को दोगुना लगता है। पाप को देखो तो रोको, रोक नहीं सके तो भाग जाओ। और इस तरह से क्या किया महात्मा ने प्रभु को हाथ जोड़े के भगवान मेरे सामने पाप होगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मुझे बचा दो, मैंने जीवन तुम्हारे लिए छोड़ा है। अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल हाथ में आया, जाओ आत्मदेव इसको घरवाली को खिला दो, जा तेरे पुत्र हो जाए। आत्मदेव बड़ी खुशी हुई। देखिए मरने चला आत्मदेव, संत मिले, सत्संग हुआ और मौत चल गया। और जो पुत्र 7 जन्मों तक नहीं हो उसका फल भी मिल गया। ये सत्संग का लाभ है, सत्संग का लाभ है। सत्संग यति मुद मंगल मूला, सब खुशियों का खजाना सत्संग है। बस फल को लेकर आ गया। धुंधली नई चीज लाया हूं, धुंधली एकदम आई। क्या लाए हैं? ये फल लाए, उसको खा, तेरे बेटा होगा। मैंने कहा दिमाग खराब तुम्हारा, इतना मुंह फाड़ कर बोले थे जैसे 9 लाख का हार लेकर आए हो। ये बीमारी कहां से आएगी? फल भक्षिणी गर्भस्यात्, गर्भिणी को फल खाऊंगी, गर्भ होगा, कैसे रिश्तेदारी में जाऊंगी, कैसे काम काज करूंगी। तिर्यक चेदत यदा गर्भा तदा में मरणम भवेत्, अगर कहीं गर्भ उठकर मैं मरूंगी तुम्हारा क्या जाएगा? बड़े आए फल लाने वाले। आत्मदेव ने कहा धुंधली सारी दुनिया मां से पैदा, खा लो इसको। धुंधली का अलमारी में रखो, ऐसे खा लूंगी, सलाह लूंगी पहले किसी। देखो जो धुंधली होती है उसको अपने घर वाले की सलाह नहीं लगती अच्छी, उसके सलाहकार अलग होते हैं। नालायक औरत के सलाहकार अलग होते हैं। जो नालायक घर में कोई औरत हो ना, उसको अपने घर वाले की सलाह नहीं लगती।
और आत्मदेव बेचारे चले गए, बड़े भारी दुर्गति जाए भगवान। भगवान 1.25 रुपये चढ़ाऊं, तेरी कथा भी कराऊं, पर धुंधली फल खा ले। भगवान कह रहे हैं तू 125 चढ़ा दे, ये नहीं खाएगी फल। और आत्मदेव चले गए बेचारे कहीं पड़ोसन आ गए। पड़ोसन को बताया ये बीमारी ले आए, कहते हैं फल का बच्चा होगा। पड़ोसन ने कहा बहन तो खा ले, संतों की क्या बताए क्या कृपा होती है कि बहन मैं खा लूं और मैं गर्भवती हो जाऊं और मैं दौड़ भाग नहीं कर सकूं, कहीं घर में आग लग गई तो मैं भाग तो सकूंगी नहीं। अरे सुर बोल सुनो, मैं क्या करूंगी, कहीं गर्भ 12 साल मेरे सुखमन निवसेत गर्भम तंग कुक्षी कथमुत सजेत। सुखदेव भी 12 साल माँ के गर्भ में, तब तो मैं मर जाऊंगी। एवं पुत्र की होगी ना तत्फलन नहीं भक्षित नहीं होता। और उसकी छोटी बहन आई, बहन पहले चाहती थी कि इनकी बेटा घर को हो जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो। बहन फल नहीं खाना, इस चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे गर्भ में मेरे 10 बच्चे हुए हैं, फिर मैं गर्भवती हूँ। एक काम कर, फल गाय को खिला दे, होना होगा वहां से। रही तेरी बात, पंडित जी को नहीं बताना, हाँ उनको नहीं लगता बता, बस जो मेरे बच्चा होगा रातों रात पहुंचा दूं, तू पुत्रवती भी हो जाएगी, फल की भिक्षा भी हो जाएगी। और वो फल गाय को खिला दिया। आया आत्मदेव घर में, धुंधली फल कहाँ डाला? अजी सुनो, खाया मैंने, मैं तो बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। आत्मदेव भगवान के पास घंटी बजाई, संग हो जाया, जो ध्यावे फल पावे। भगवान कह रहे आत्मदेव तू भोला भाला है। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानाति देवो विगुतम। स्त्री चरित्र को देवता नहीं समझ सकते, तेरे बस की बातें। पर आत्मदेव को तसल्ली दी। अभी 7 महीने वो एक दिन आत्मदेव गए थे, आए तो लोग कहने पंडित जी बधाइयां, बेटा हो गया है। जब आकर देखा तो धुंधली की गोद में मोटा था जब आत्मदेव खुशी हो गए। बाबा ने ऐसा फल दिया, ना दाई और ना दवाई। और धुंधली ने कहा जी बेटा तो हो गया, पर मेरे स्तनों में दूध नहीं है। आत्मदेव ने कहा धुंधली, जब माँ के घर में बच्चा आता है तो उसके स्तनों में बच्चे का हार भगवान पहले जमा कर, तेरे स्तनों में दूध क्यों नहीं? देखो जी ये कहानी नहीं मुझे सुनानी, तुम्हारा जाने बच्चा। आत्मदेव ने कहा धुंधली तो मैं क्या कर सकता हूँ, तू भी सलाह करना, देख मैं थोड़ी ऐसा कुछ बोलता। धुंधली ने कहा मेरी बहन के बच्चा मर गया है, उसको बुला लो, वो पाल जाएगी हमारे बच्चे। आ गई वही बहन, गाय के जैसे कान, ऋषि मुनि लोग आ गए और गौ के कान होने के कारण गौकर्ण नाम रखा। धुंधली ने कहा जी मेरे बच्चे का नाम नहीं रखना, मेरा नाम धुंधली है, मैंने गर्भ में पीड़ा सहन की है, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। धुंधुकारी और गोकर्ण माता पिता के प्यार में पलने लगे, एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान बना, जबकि धुंधुकारी ने क्या सीखा? मांस खाना, शराब पीना, आवारा घूमना, चोरी लूटपाट करना, अंडे उबाल कर खाना। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, ये धुंधुकारी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, क्या करूं कहां? आत्मदेव रोने लगे, बड़े दुखी होते थे। और एक दिन आत्मदेव गोकर्ण के पास चले गए। गोकर्ण बेचारे एकांत में पढ़ लिखते थे, भजन करते थे भगवान का। बेटा गोकर्ण क्या करूं, घरवाली ऐसी थी, बेटा ऐसा हुआ, बेटा गोकर्ण क्या करूं, कहां जाऊं? और गोकर्ण क्या कहते हैं? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का कसम वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या उसमें आते हैं बातों का क्या। होगा मसीहा शाम तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा
को आग लगाए, आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें वादे आते हैं बातों का कोई किसी का नहीं, झूठे नाते हैं नातों का क्या। तुम्हें वादे आते हैं बातों का क्या। देते हैं भगवान को धोखा, इन सजावट पाएगा। तुम्हें मांगे क्या बात है बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। तुम्हें मांगे क्या बातों का। पिताजी गोकर्ण कह रहे हैं, देहस्तिमांस रुधिरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे। पिताजी आडमान से इस पिंजरे में इतनी ममता मत करो, छोड़ो, जाओ कहीं प्रभु का वचन करो। एवं सुतोक्ति वस्तुओं में गृहम विहाय, बेटी के वचनों को सुनते चले गोकर्ण। ये आत्मा घर में धुंधली धुंधुकारी रह गया। आत्मदेव ने सोचा बुरे समाज से अलग रहना, तो तीर्थ यात्रा को निकल गए। बस वो निकले और प्रेत बना और गोकर्ण को लगा पता, उन्होंने सारा क्रियाकर्म कर दिया गया जी में। और जब आए घर वापस कई दिनों के बाद, तो घर तो खंडर बन गया, बिल्कुल माटी के ढेर, पत्थरों के ढेर, कांडों की झाड़ियां, थोड़ी सी जगह साफ। रात को जब सोए तो पानी बरसने लगा, आग जलने लगी, मेढ़े की आवाज, कुत्ते गिदड़ की आवाज। और जब सब ये देखा तो एकदम उसी समय कहा, कौन हो तुम? कस्त मुगतरो रात्रो कतो यातो दिशा में। कौन हो तुम? तो आवाज आई, हम भ्राता तुदी उसमें धुंधुकारी के नाम था। मेरा नाम धुंधुकारी है भैया, तेरा भाई हूँ। पाप कर्मों के कारण मेरी दशा हुई। अरे सुनो सुनो धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारा क्रियाकर्म सब कर दिया था। बोले कृष्णदेव की, मैंने तुम्हारा क्रियाक्रम सारा कर दिया था गया जी में। और जब आपके पंडित लोग पाठ करते हैं आपके भी पंडित लोग पाठ, तो क्या क्या बंद करते हैं उन दिनों में? लहसुन प्याज बंद नहीं करते, बोलते नहीं कि जी लहसुन प्याज नहीं खाना। पर बीड़ियां भी करते हैं, मतलब सिगरेट बीड़ी करते नहीं करते ना। धूप आता है, 2 गुटियां धूप की और बीड़ी के कई गुर्स आते हैं। बढ़िया नहीं है हमारा अंधा समाज, अंधी हमारी ये देख रेख सारी, जिसका कारण हमारे दुख कभी समाप्त नहीं। इसलिए बुराई को छोड़ो ही छोड़ो, 7 दिनों के लिए नहीं छोड़ो, सभी जन्मों के लिए छोड़ो। अपने भागवत तो सुधरने के लिए होता है। गंगा में जीने गए ना, गंगा में कहाँ को जाते हैं? अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। जो हमसे गलतियां होती है, गंगा में नहाए पाप खत्म, इसलिए जाते, समझे ना। इसलिए भागवत में जब आए तो निकाल दो सारी बुराइयां, निकाल दो गंदी आदतें, निकाल दो बुरे विचार, भगवान की भक्ति में रहो, फिर देखो नजारा। पर कई लोग क्या करते हैं ना, एक आदमी गया हरिद्वार में, गंगा के किनारे खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। और जब सिगरेट पीने लगा तो पंडित ने कहा, महाराज ये क्या करते हो गंगा के किनारे? तो कि महाराज सारे नहीं पीते, सब पीते हैं। नहीं, हाँ गंगा के किनारे नहीं पीते। कि चलो फेंक दी सिगरेट। और तो नहीं करते कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं करता। सुनो, तुम कहीं खैनी गुटखा तो नहीं खाते? ये जी वो भी जेबों में पड़ा हुआ है। अरे फेंक दे, वो भी फेंक दिया। कि सुनो, कहीं मांस तो नहीं खाते? कि जी मांस तो हमारा सारा परिवार खाता है, खाते हैं, पहले से आदत बनी हुई है। शराब भी दो, कि जी शराब हम खुद बनाते हैं घर में, वैसे तो ठेका भी नजदीक है। पंडित ने कहा तो तेरा तो परलोक खराब हो जाएगा।
तो जी क्या करूं कि सुन छोड़ दे सब कुछ, गंगा के किनारे आया ये जी छोड़ दूंगा। गंगा जल ले हाथ में, ले जी गंगा जल लिया। बोल क्या क्या छोड़ रहा है कि जी मैंने हरिद्वार आना ही छोड़ दिया, मैंने हरिद्वार ही नहीं आना। याद रखना, सुनो, कोयला हुए ना उजला सौवन साबुन ला, बोलते नहीं ऐसा? पापी आदमी नहीं सुधर सकता जब तक तो वो आत्मसमर्पण नहीं कर दे। नहीं तो याद रखना करता ना, तो जिस दिन नोटबंदी हुई ना, मेरी भी बारी आई। मैं उस दिन, मैं बताऊं आपको, मथुरा में कथा कर रहा था मधुबन में। उस दिन जिस दिन नोटबंदी हुई मथुरा में, ध्रुव टीले पर मेरी कथा लगी हुई थी, तो व्हाट्सएप पर ये इस पर आ गया, फेसबुक पर। हमने सोचा ये कि नोटबंदी, हमने सोचा मजाक कर रहा है। थोड़ी देर में वो मकान लग गया कि मेरे पास भी था जो मेरा गुरुकुल बनना है घुमारवी में। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने मिडिल स्कूल चलाया अपने गांव में 8 वर्ष। हमारे पास ना मिडिल स्कूल, बच्चों को बड़े दूर जाना पड़ता था। मैंने अपने खर्चे पर 8 वर्ष, और जब गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया, जब हमारे को अपग्रेड हुआ, हमारा स्कूल मिला हमें, तो 72 बच्चे हमारे पास 6ठी 7वीं 8वीं में। और मैंने अपने बलबूते पर, बच्चों से नहीं हम ज्यादा फीस लेते थे, बड़े कलेक्शन कर लेनी भाग से मैं मांग लेता था। 8 वर्ष के बाद साई ब्राह्मणा मिडिल स्कूल, आपने कभी मेरे इलाके में जब भी आप आएंगे या मेरे इलाके के लोग यहाँ पर सेवों का काम करने आते हैं, उनसे पूछ लें। और दूसरा, फिर मैंने संस्कृत महाविद्यालय बिलासपुर में, महर्षि व्यास संस्कृत महाविद्यालय, मैंने उसकी स्थापना की थी, मैंने चलाया। 10 वर्ष के बाद मेरे को किसी कारण से बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास रेंटल पोजीशन पर था, जो भी अकोमोडेशन थी। अब हमें, मेरी एक शिष्या है, उन्होंने 5 बीघे जगह दान कर दी और वहां पर काम लगा हुआ, और वहां पर हम उस काम को कराएंगे जो बनारस में होता है। बनारस में लोग वेद पढ़ने जाते हैं, काशी। जो वृंदावन में होता है, वृंदावन में भागवत पढ़ने जाते हैं, तो ये पैसा सारा वहीं जा रहा है। और आप लोगों से एक मेरा कहना है कि आप बद्दी जरूर आओ, बद्दी में जरूर आओ। और घुमारवी भी, जब भी आप कभी कांगड़ा से आते हैं तो भराड़ी थाना से 1 किलोमीटर आगे रोड साइड पर गेट लगा हुआ है, बिल्कुल रोड साइड, राधा कृष्ण आनंद धाम लठियानी शैलासन। और बद्दी में अगर आप जाएंगे, बद्दी के बस स्टैंड से नीचे को सड़क जाती है, शीतलपुर नाम है वहाँ का, वहाँ पर पुजारी रहते हैं। आप कभी भी जाओ, बिस्तरा मिलेगा, रोटी मिलेगी, आप 10 दिन रहो मजे से वहाँ पर। अगर कभी भी बद्दी क्षेत्र में आप जाएं, वहां ठहरने की कोई मुश्किल नहीं है, आश्रम में आप जा सकते हैं। बोले कृष्ण देव की, उमापति महादेव की, राधा। चलो ये लंबी बातें हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप हमारे साथ आरती बोलेंगे। हाँ, सब लोग प्रेम से खड़े होकर हो जाएंगे सब। हो सभी का भला ये करो काम, हो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पाए कोई भाव, लेना देना नहीं है कुछ तकरार में, लेना देना नहीं है कुछ तकरार में, प्यार में सदा गुल खिलाते रहो, प्यार में सदा गुल खिलाते रहो। नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, मन के मंदिर में बैठे नचाते रहो, नचाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री
प्रेम से माता